हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं आपकी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन, जो कि क्लास 12 केमिस्ट्री है। चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है देखो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो हेलो देखो पहला होता है आपका जैमिनल डाइहैलाइड और जैम डाइहैलाइड। क्या होता है जैमिनल डाइहैलाइड या इसको जैम डाइहैलाइड। जैम डाइहैलाइड मतलब अगर एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन लगा है, अगर एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन लगा है तो उसे क्या बोलते हैं हम जैम डाइहैलाइड। विस्नल मतलब अलग अलग कार्बन पे हाइड्रोजन लगा, एक कार्बन पे दो निको अलग अलग कार्बन पे लगा तो उसका बोलेंगे हम विस्नल डाइहैलाइड। एलाइलिक क्या होता है जिस हाइड्रोजन से कार्बन जुड़ा है उसके अगले वाला कार्बन क्या हो डबल बॉन्ड, जिस हाइड्रोजन से कार्बन उसका अगले वाला क्या हो डबल बॉन्ड हो, उसको बोलते हैं हम एलाइलिक। इसमें से कौन सा एलाइलिक हो जाएगा, देखो ये वाला हो जाएगा, जिस हाइड्रोजन से कार्बन उसका अगले वाला क्या डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये वाला हो जाएगा, ठीक है इसका आंसर। अब देखो बेंजाइलिक क्या होता है जिस हेलोजन से कार्बन जुड़ा हो वो क्या हो बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, जिस हेलोजन से कार्बन जुड़ा हो कार्बन किससे जुड़ा हो बेंजीन, तो क्या बोलते हैं उसको बेंजाइलिक। बिनाइलिक क्या होता है बिनाइलिक हैलाइड जिस हाइड्रोजन से कार्बन जुड़ा हो खुद ही क्या हो डबल बॉन्डेड हो, जिस हाइड्रोजन से कार्बन जुड़ा हो खुद ही क्या हो डबल बॉन्डेड। अराइल क्या होता है जिस हाइड्रोजन से कार्बन वो खुद ही क्या हो बेंजीन रिंग। आगे पूछ रखा आपसे बिनाइलिक कौन सा है, तो जिस हाइड्रोजन से कार्बन जुड़ा हो खुद क्या हो डबल बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा आपका बिनाइलिक, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका अलाइलिक। विच द फॉलोइंग बिलोंग्स टू क्लासिफिकेशन ऑफ बिनाइल। तो जिस हाइड्रोजन से कार्बन जुड़ा हो खुद क्या है डबल बॉन्ड है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट है। देखो आइसोमेरिज्म आपके टॉपिक में सिर्फ दो ही है, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलेक्युलर, ऐसा कंपाउंड जिसका मोलेक्युलर फॉर्मूला सेम हो पर उसकी एक एटलीस्ट वन डिफरेंट प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी क्या हो डिफरेंट, तो उसे क्या बोलते हैं हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आइसोमेरिज्म दो टाइप के होते हैं, पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल क्या होता है ऐसा कंपाउंड जिसका मोलेक्युलर फॉर्मूला सेम है पर उसका स्ट्रक्चर क्या है बच्चों अलग अलग है, ठीक है। स्टीरियो क्या होता है ऐसा कंपाउंड जिसका मोलेक्युलर सेम है पर उसके बीच में जो स्पेशल अरेंजमेंट है उसका जो शेप है वो क्या है अलग अलग है, ठीक है। इसका एग्जांपल इसका क्या है चेन हो गया, पोजीशन हो गया, इसका क्या है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल हो गया। हम पढ़ लेते हैं चेन आइसोमेरिज्म। ऐसा कंपाउंड जिसका मोलेक्युलर फॉर्मूला तो सेम है पर इसका जो साइज होगा वो अलग होगा। देखो यहाँ पे Cl इसके कार्बन जुड़ा है, देखो ध्यान से यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया और यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया, तो मैंने चेन में अलग अलग कर दिया। पोजीशन मतलब इसकी पोजीशन अलग हो, देखो यहाँ पे इस कार्बन के संग जुड़ा है, यहाँ पर इस कार्बन के संग Cl जुड़ा है, उसको क्या बोलेंगे हम पोजिशनल आइसोमेरिज्म। अब हम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आता है आपका नेचर ऑफ CX बॉन्ड, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से ये कार्बन है ये हेलोजन है, तो आपको पता है हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इसलिए इसके ऊपर ही ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप नीचे से ऊपर आते हो, जैसे आप नीचे तो साइज बढ़ेगा आपका, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है नॉन साइज होती है। तो देखो ध्यान से साइज क्या होगा फ्लोरीन का छोटा, क्लोरीन का उससे बड़ा, ब्रोमीन का उससे बड़ा और आयोडीन का सबसे बड़ा। बॉन्ड लेंथ क्या होता है देखो इसके बीच में बॉन्ड लेंथ कम होगा, इसके बीच में बॉन्ड लेंथ हो जाता है, इसके बीच में बॉन्ड लेंथ हो जाता है, तो ये होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या पता है आपको, जितना बड़ा साइज होगा उतना ज़्यादा क्या हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। देखो इसका साइज कम है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसका ऑर्डर तो है CF का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद Cl का, उसके बाद Br का, उसके बाद आयोडीन डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अगर आपके बॉन्ड लेंथ क्या है कम है तो उसको तोड़ना क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो गया तो उसको तोड़ना क्या है बहुत ज़्यादा आसान है। अगर मान लो इतना बड़ा बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा नहीं तो टूट जाएगा, अगर बॉन्ड लेंथ कम है बहुत ज़्यादा तो उसको तोड़ना मुश्किल है, इसलिए ऑर्डर यही रहेगा CF Cl CBr और Ci। अब मैं चल डाइपोल मोमेंट। अगर डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है चार्ज इंटू में डिस्टेंस। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है चार्ज इंटू में डिस्टेंस। चार्ज किस पे डिपेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपको पता ही ऑर्डर क्या होता है, पर इसमें एक ट्विस्ट आता है जो Cl का ज़्यादा होता है ड्यू टू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो देखो ध्यान से अगर आप ROH प्लस में HCl लेते हो इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2 तो आपको ये मिल जाएगा, इसको बोलते हैं हम लुकास। एग्जाम्पल हो गया CH3 CH2 CH2 OH प्लस में HCl ZnCl2। आपको पता ना OH और H मिलकर वाटर बना लेगा और ये जाके इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर आप सेकेंडरी लेते हो तो देखो ध्यान से यहाँ से Cl और, ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या होगा OH और H मिलके बाहर भाग जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl आ जाएगा। अगर आप PX 5% करवाते हैं मतलब PCl के 5%, तो उसको ROH को ऐसे ले सकता हूँ और PCl 5 को ऐसे ले सकता हूँ, तो पी देखो तो यहाँ से RCl निकल गया, यहाँ से POCl3 निकल गया, यहाँ से HCl निकल गया, ठीक है। PX3 में देखो क्या होगा 3ROH प्लस में PCl3, तो देखो ध्यान से यहाँ से क्या आ जाएगा 3RCl आ जाएगा और यहाँ से H3PO3 बनता है, ठीक है। तो ये आपको एग्जांपल दे रखा देखो थाइनॉल क्लोराइड का, अगर आप ROH प्लस में SOCl2 लेते हैं तो आपको क्या बन जाएगा RCl बन जाएगा, SO2 बच जाएगा और HCl बच जाएगा। अब देखो ध्यान से ROH प्लस में NaBr प्लस में H2 तो आपको क्या बनेगा RBr NaHO4 प्लस में H2। अगर आप ROH रेड पॉइंट बदलते तो आपको सीधा ये जुड़ जाता है। अगर आप ये कौन सा रूल होता है मार्कोनी, जिसमें नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो इसलिए यहाँ पे जुड़ गया। इसमें क्या होगा एंटी मार्को कहाँ पे जुड़ेगा जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सिंगल स्टेशन आपने पढ़ रखा होगा क्या होता है RX प्लस में Ni इन द प्रेजेंस ऑफ डायस्ट्रोन, तो Ri प्लस में NX बनता है। शॉर्ट में क्या होगा RX प्लस में AgF, तो R
आप बन जाएगा और एजेक्स बन जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक में देखो अगर आप एक्स टू लेते हो फीड तो एक बार एक्स ऑर्थो पे आएगा, एक बार किस पे आएगा, पैरा पे आएगा। सेंडमियर में आपको बताइए अनिलीन रिलेशन NaNO2 प्लस में HCl 273 कैलोरीन से लेकर 278 कैलोरीन तक, तो आपको मिलेगा बेंजीन डाइजीन सोल्ट। और इसकी रिएक्शन करवाते हो Cu2 Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl तो आपको मिलता है क्लोरोबेंजीन। अगर Cu2 Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HBr रिएक्शन करवाते हो क्या मिलता है आपको बच्चों, ब्रोमोबेंजीन बोलता है। गेटर में रिएक्शन में तो क्या होता है, अगर रिएक्शन आप किसी करवाते हो Cu पाउडर विद HCl और Cu पाउडर भी देखो Cu पाउडर विद HCl करवाओगे तो क्लोरो मिलेगा, Cu पाउडर विद HBr करवाओगे तो क्या मिलेगा आपको, ब्रोमो मिलेगा। अगर आप इसकी रिएक्शन Ki के संग अगर हीट करवा दो क्या मिलेगा, आइडो मिलेगा। SbF4 के संग हीट करवा दोगे तो क्या मिलेगा, फ्लोरो मिलेगा। अब आपसे पूछ रखा है इसमें से बताइए कौन सा कंपाउंड है, तो देखो हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा है उसके अगला वाला कार्बन क्या है, डबल है, तो क्या हो जाएगा, अलाइलिक हैलाइड हो जाएगा। इसको बोलते हैं महाजकर रिएक्शन। अगर आपने C6H5COAG ले रखा Br2 तो यहाँ से देखो CO2 बाहर निकल जाएगा, Ag बाहर निकल जाएगा और C6H5 ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन, तो बोलिंग पॉइंट डायरेक्ट किसका होता है, मोलिकुलर मास के, इनोवेशन किसका होता है, ब्रांचिंग के। ये डिपेंड किस पे करता है, वंडर वॉल फोर्स। अगर आप पूछे बोलिंग पॉइंट का रीजन दो तो क्या लिख सकते हो बच्चों, वंडर वॉल फोर्सेस। क्या लिख सकते हो, वंडर वॉल फोर्सेस। जो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करता है, हमारा सिमेट्री पे डिपेंड करता है। आगे बढ़िए बच्चों, अगर आपसे पूछेगा कि बताओ इनमें से किसका ज़्यादा होगा, देखो इसका सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका उससे कम इसका, क्योंकि उसका देखो क्योंकि इसका मोलिकुलर में ज़्यादा इसका कम है, इसलिए आपको पता है इसमें क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा, C का उससे कम, A का उससे कम, B का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो अरीन। तो देखो बोलिंग पॉइंट में क्या होगा, ऑर्थो का सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम पैरा का, उससे कम मेटा का। और मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा, सबसे ज़्यादा किसका होता है, पैरा का, उससे कम ऑर्थो का, उससे मेटा का। तो आपको याद रखना बोलिंग पॉइंट में ऑर्थो पैरा मेटा, और मेल्टिंग पॉइंट में क्या रखना है आपको, POM और उसमें क्या करना है आपको, OPM। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, देखो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, पहला आता है बीटा एलिमिनेशन। आपको पता है अल्कोहलिक क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, ये हट जाएगा, इस पास आता है और इस पास आता है, तो यहाँ पे लगा दिया, ठीक है ना। और देखो रिएक्शन विद मेटल में क्या होता है आपका, RX प्लस में Mg, तो सीधा आपको पता है RMgX बन जाएगा। ये इसको वाटर संकर होगा तो RH प्लस में MgOH बनता है। न्यूक्लियोफिलिक साइड में दो प्रकार का होता है, SN होता है, SN2, दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो। यहाँ पे KRX होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी आ जाता है। यहाँ पे 2 स्टेप रिएक्शन होता है, ये 1 स्टेप होता है। इसमें कार्बोकेटायन बॉन्ड इसमें नहीं होता है। इसकी स्टेबिलिटी क्या 3 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री 1 डिग्री से, इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं, इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। एंसोमर्स क्या होता है, जिसमें नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। रेसमर्स जिसमें फॉर्मेशन होता है 50-50, मतलब 50-50 मिक्सचर लेखा, दो एंसोमर लेखा, दोनों क्या है 50-50, तो इसे क्या बोलते हैं, रेसमाइजेशन बोलते हैं। हुजरेशन क्या होता है, अगर आपने 2RH प्लस में 2Na ले लिया तो आपको ये मिल जाएगा 2NX प्लस में RH। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखते ध्यान से, पहला आता है रेजोनेंस, क्यों नहीं शो करता, पहला आता है रेजोनेंस, दूसरा आता है परसेंटेज एक्स कैरेक्टर, क्योंकि इसमें देखो परसेंटेज एक्स कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तीसरा आता है आपका फिनाइल कैटायन अनस्टेबल, ठीक है। चौथा आता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन। पांचवा देखो ध्यान से, आप अगला देखो ध्यान से, अगर आप 300 ATM लेते हो सीधा आपको फिनोल मिलता है। अगर ज़्यादा लेते हो उससे, अगर आपको उससे कम करना टेम्परेचर को, तो आपको क्या लेना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये मिल जाएगा, और 2 लिया होगे तो और टेम्परेचर कम हो जाएगा, 3 लिया होगे तो पूरा टेम्परेचर कम होगा। सिर्फ वाटर को वार्म कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा, ठीक है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। और नाइट्रेशन करवाते हुए क्या लिखना आपका, HNO3 कंसनट्रेटेड H2SO4, आपका एक बार ऑर्थो पे जाएगा, एक बार पैरा पे जाएगा। सल्फोनेशन में क्या होता है, H2SO4 लेते हो तो क्या मिलता है आपको, SO3H। फेडरल क्राफ्ट में क्या होगा, आप CH3 लोगे तो क्या इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, CH3 होगा। एक बार ऑर्थो पे जाता है, एक बार पैरा पे जाता है। अगर आप CH3 C डबल बॉन्ड C लेते हो तो यहाँ से C डबल बॉन्ड CH3 एक बार ऑर्थो पे जाएगा, एक बार पैरा पे जाएगा, ठीक है बच्चों। और कुछ बच्चा है। अब आता है हुल्स-पेटिंग रिएक्शन, जो कि बच्चों वाली रिएक्शन होती है। अगर आप RX प्लस में ये लेते हो 2Na लेते हो तो आपको पता है 2NaX निकलेगा और ये RS पे चला जाएगा, बस हो गया। तो उसको बोलते हैं हुल्स-पेटिंग रिएक्शन। अगर देखो तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए था जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा है, जिनको रिवीजन चाहिए लास्ट टाइम पे, तो मैंने उनको रिवीजन करवा दिया पूरे चैप्टर की, ठीक है। चैप्टर में 6 हेलो एल्केन हेलोजन कुछ भी छूटा, तो इस चैप्टर को आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है हरियाणा बोर्ड के लिए। आपको पता है 4 दिन में मैं आपको बहुत कुछ करवा दूंगा, ये मैं आपसे पक्का वादा करता हूँ इस बार, ठीक है। फिजिक्स की तरह इस बार नहीं होगा, ठीक है, कि मैं इस बार वीडियो नहीं बनाऊंगा। इस बार मैं पक्का अपने दिल से वादा करने वाला हूँ कि आपको लिए जितना हो सके मैं उतना बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। मैं आपको शुरू से चैप्टर 6, 7, 8, 9 डिटेली वीडियो प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो बस आपको चैनल बने रहना, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे मैं करवाऊंगा। आपको पेपर से पहले 1 दिन पहले 2 दिन पहले से अच्छे से कर लेना है रिवीजन, ठीक है, ताकि आप लोगों के पेपर में अच्छे नंबर आ सके और आप लोग पास हो सके। और जिसको 70 में 70 लाना है वो भी इस वीडियो को देख सकता है, ठीक है। जो भी
अगर हरियाणा बोर्ड से बच्चे हो, ठीक है, क्लास 12 के हो, तो प्लीज़ आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आप पे नोटिफिकेशन जा सके, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। तो इस बार मेरा पक्का आपसे वादा है कि वीडियो आपको पक्का मिलेगा, ठीक है। आपके पेपर से पहले मैं मतलब समझ लो हरियाणा बोर्ड का पेपर ही लीक कर दूंगा, ठीक है। इतने ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा सीधा जो डायरेक्ट आपके पेपर के बोर्ड में ही आ जाएंगे। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और आपको वीडियो का वेट करना है। सब्सक्राइब करने से फायदा, सब्सक्राइब जब कर दोगे तो नोटिफिकेशन भी दबा देना, जिससे क्या होगा कि जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो सीधा डायरेक्ट आप तक पहुंच जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो को देख पाओगे, ताकि आप, जिससे क्या होगा आपके पेपर में ज़्यादा नंबर आ पाएंगे, ठीक है। तो आप सभी को पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सभी बच्चों के एग्जाम में फुल मार्क्स है और आप सभी अच्छा स्कोर करो और जिंदगी में आप लोग बहुत बड़े आदमी बनो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ऐसे मन लगा के पढ़ते रहिए। अगर कुछ भी दिक्कत है, परेशानी आती है तो कमेंट कीजिए। टाटा बाय बाय।